टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप के टाइप, हमने बेसिक टाइप लिखे थे। क्या क्या टाइप देखें? एक तो हमारे पास SR फ्लिप फ्लॉप है, JK फ्लिप फ्लॉप है, T फ्लिप फ्लॉप है और D फ्लिप फ्लॉप है। ये 4 बेसिक फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास। ठीक है, इन्हीं फ्लिप फ्लॉप के जैसे ये बेसिक फ्लिप फ्लॉप हैं हमारे पास, इसी तरह से हमारे पास बेसिकली लैचेस भी हैं। ठीक है, लैचेस भी, अगर हम लैचेस की बात करते हैं तो लैचेस भी हमारे पास SR लैच होता है, JK लैच होता है, उसमें भी हमारे पास T लैच और D लैच होता है। ठीक है, इनमें हमारे पास कुछ गेटेड लैच भी होते हैं कि अगर आपको गेट के अकॉर्डिंग करने हैं तो गेट के अकॉर्डिंग भी फंक्शनैलिटी उनकी होती है। और अगर हम जो है बेसिकली यूज़ करते हैं नॉर्मल, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब आप इस सीक्वेंशियल सर्किट से बनाना चाहते हो तो उसके थ्रू भी हम बना सकते हैं। अब देखो, जैसे हमारे पास हमने ये लिखा SR लैच है, JK लैच है, और यही सेम चीज़ें फ्लिप फ्लॉप में भी। इसमें जो JK फ्लिप फ्लॉप होता है ये यूनिवर्सल होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सीक्वेंशियल सर्किट। यूनिवर्सल का मतलब इससे बाकी सारे सर्किट बना सकते हैं आप। JK फ्लिप फ्लॉप से SR, T, D, जॉनसन वॉनसन काउंटर वगैरह जो होते हैं, वे भी, मास्टर स्लेव भी, सब फ्लिप फ्लॉप यहाँ से क्रिएट हो जाएंगे। तो ये यूनिवर्सल रहता है। ठीक है, अगर देखो हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें इनको कंस्ट्रक्ट करना, बनाना है, कौन से गेट यूज़ करे जाएंगे लैच या फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए। तो जो गेट्स यूज़ करे जाएंगे, गेट्स यूज टू कंस्ट्रक्ट फ्लिप फ्लॉप या लैचेस, तो 2 तरह के गेट हमें बेसिकली यूज़ करने, एक नोर गेट और दूसरा हमें करना नैंड गेट। अगर आप नैंड गेट यूज़ करेंगे तो आपको केवल नैंड गेट ही यूज़ करना, उससे ही सारा काम हो जाएगा। नोर गेट अकेला नहीं कर पाता, कंट्रोलिंग के लिए इसके साथ जो है हमें एंड गेट का भी यूज़ करना पड़ता है। अगर आप नोर गेट का यूज़ करें तो उसके साथ हम एंड गेट का भी यूज़ करेंगे। नैंड गेट यूज़ करें तो आपको और किसी गेट का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर होते हैं फ्लिप फ्लॉप के, लैचेस के, वो हमारे पास नैंड गेट के अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए हैं। जो नाम है SR, JK वगैरह, ये सब नैंड गेट के बेस पे रखे गए हैं। ठीक है, अगर हम नोर गेट के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये इनकी फंक्शनैलिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। मतलब SR को हम RS कर देंगे, JK को KJ कर देंगे। ठीक है, अगर आप नोर गेट के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो SR जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसमें RS में। ठीक है, और जो JK है, ठीक है, वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा हमारा KJ में। इस तरह से सर्किट में बनाएंगे। ये तो हमारे पास नैंड गेट के अकॉर्डिंग है। और अगर आप नोर गेट से करेंगे, जो आपने अभी बताया फ्लिप फ्लॉप को इसमें चेंज होना चाहिए, कब करना चाहिए? चेंज करना नहीं चाहिए। बनाने के लिए दोनों तरीके हैं, आप नोर गेट से बनाओ या नैंड गेट से बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी गेट से बना सकते हैं। लेकिन जो ये नाम हमने यहाँ पे लिखे हैं ये बेसिकली नैंड गेट के बेस पे है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है इन फ्लिप फ्लॉप का वो नैंड गेट के बेस पे लिखा जाता है। SR लिख रहे, JK लिख रहे, तो ये नैंड गेट के बेस में। अगर आप नोर वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो आपको SR की जगह RS का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब ये रिवर्स हो जाएंगे, पिन के नाम रिवर्स ऑर्डर में आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, नोर का आप यूज़ करें तो ऐसे ही JK को हम KJ लिखेंगे। ठीक है, मतलब जो हमारे पास गेट बनेंगे इनपुट के, तो उनमें हमारे पास गेट में के चेंजेस करने से पिन के नाम चेंज हो जाएंगे।
आप कोई से भी कर सकते हो, दोनों से हमारे पास सेम ही आउटपुट आते हैं, सेम ही फंक्शनैलिटी, फाइनल आउटपुट सेम ही रहेंगे, फंक्शनैलिटी सेम ही रहेगी, केवल आपको पिन के नाम चेंज करने होंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर समझते हैं आगे कैसे करेंगे। चलो देखो, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि RS फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करेगा। देखो इसको ध्यान से समझना, अगर ये समझ में नहीं आएगी तो आगे की कोई सी भी क्लास समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है सारी चीज़ें। ठीक है, जितनी भी क्लास इस हफ्ते होंगी सब इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगी, इसी के अकॉर्डिंग करनी। तो आपको ध्यान से, इसीलिए मैंने कहा था एक बार पढ़ के भी आना। वो बात अलग है रट्टे मारने जो तुमने कॉलेज वॉलेज में मारे भी होंगे। ठीक है, लेकिन हमें समझना, तो हम फिर क्वेश्चंस किसी भी तरह के आए तो उनको करने के लिए कॉन्सेप्ट वर्किंग समझ में आनी चाहिए। रट्टे मारने से ये होगा, फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन कर दोगे, काउंटर और रजिस्टर के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर रट्टे मारे। रजिस्टर के क्वेश्चन, काउंटर के क्वेश्चन जब समझ में आएगा फ्लिप फ्लॉप तभी होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे वो कोई भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट किस तरह से यहाँ पे काम करेगा। जब अगर मैं यहाँ पे RS लिखता हूँ तो RS का मतलब हमारे पास पिन जो है हमारे नोर गेट का यूज़ करना, नोर गेट के उसमें काम करेंगे। अगर यहाँ SR लिख दूंगा तो हमें नैंड गेट का यूज़ करना है। अब देखो कि चलो ये जो है बेसिकली जो अब फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे वो समझते हैं। जैसे हमारे पास लैच हमने बनाया था, नोर गेट का अगर हमने यूज़ किया तो 2 नोर गेट हमने यूज़ किए जिस पे 2 आउटपुट पिन लगे हुए हैं। एक पिन है QN और एक पिन है QN डैश का। ठीक है, जो हमारे पास इस पिन का आउटपुट है वो यहाँ पे जाके इनपुट का काम करता है और ये वाला यहाँ पे इनपुट का काम। अब हम यहाँ पे एक क्लॉक लगाते हैं और क्लॉक को कंट्रोल करने के लिए एंड गेट का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने एंड गेट लगा दिया और यहाँ पर हमने एक क्लॉक से इन दोनों एंड गेट को रोका। एंड गेट का मेनली काम है क्लॉक के लिए, बाकी कोई काम नहीं है एंड गेट का। ठीक है, यानी जब क्लॉक की वैल्यू 1 होगी तभी ये एंड गेट काम करेंगे, मतलब तभी सर्किट काम करेगा, चेंजेस तभी होंगे, अदरवाइज कोई चेंजेस ही नहीं होंगे। अगर क्लॉक 0 कर दो तो क्लॉक 0 करने पे क्या होगा, SR की वैल्यू को चेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लैच मोड में यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही लैच बनाए तो जो भी फ़र्क पड़ना वो क्लॉक से पड़ना। अगर क्लॉक को 0 कर दोगे तो इनपुट कुछ भी रखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके 0 होने पे यहाँ से आउटपुट तो 0 ही निकलने। ठीक है, क्योंकि एंड गेट में एक भी 0 होती क्या हो जाता है 0। ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट। अगर क्लॉक आपने 0 कर दी तो आउटपुट 0 ही आने हैं। ठीक है, तो आउटपुट 0 ही आने, तो फिर आप यहाँ पे जो हमारे पास R है और SN की वैल्यू कुछ भी लिखो, क्या फ़र्क पड़ रहा, आउटपुट तो 0 ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम RS फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो फ्लिप फ्लॉप जब हमने यूज़ किया तो लैच में हमने क्लॉक ऐड कर दी है। ठीक है, इतना तो आगे का जो ये है स्ट्रक्चर ये लैच वाला ही है और साथ में हमने एंड गेट के थ्रू क्लॉक लगा दी। अब अगर ये चीज़ें हमें नैंड से बनानी होती तो यहाँ पे एंड न लगा के नैंड लगाते तब भी क्लॉक काम कर लेती, क्योंकि नैंड पे भी उसी तरह से काम करती है, क्लॉक वहाँ से भी कंट्रोल हो जाता, सारे नैंड बना लेते। अब देखो इसकी वर्किंग क्या है, क्या समझना है हमें यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप में। यहाँ पे सारा खेल टाइमिंग का है। ठीक है, जो काउंटर पढ़ेंगे, फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, कुछ भी सब में टाइमिंग की चीज़ है। बेसिकली मान लिया आपके पास ये एक मशीन है, एक सर्किट है, आपने अपने ऑफिस में गए, मान लिया 10 बजे अपने ऑफिस में, लैब में, कहीं भी गए, 10 बज रहे हैं और आपने इस सर्किट को ऑन किया। ऑन करने पे आपने कुछ इनपुट अप्लाई किए, मान लिया ये आपको आउटपुट देने में 5 मिनट लगाता है, तो 10 बजे आपने इनपुट दिए तो आपको जो है 10 बज के 5 मिनट पे ये आउटपुट दे रहा है। ठीक है,
तो आपको अब ये देखना कि अब दोबारा से जब आउटपुट मिल गया, मान लिया आपने दोबारा से 10:05 पे दूसरा इनपुट दिया, ये पहला इनपुट था, ये पहला आउटपुट मिला, 10:05 पे आपने दूसरा इनपुट पास करा, ठीक है, तो हमारे पास 10:10 पे दूसरा आउटपुट आएगा। तो हमें बेसिकली ये दूसरा आउटपुट ही निकालना है, ठीक है, पहले वाले से मतलब नहीं, पहला वाला तो हम मान के चलेंगे हमारे पास है, ठीक है, हमें निकालना क्या, दूसरे वाला। अब तक जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट या लॉजिक गेट पढ़ रहे थे वहाँ पे टाइमिंग का कोई मतलब नहीं था, हम पहले वाले की ही बात करते थे बस। लेकिन यहाँ पे पहले वाले की बात नहीं करनी, दूसरे वाले की बात करनी है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस आउटपुट हमें चाहिए, क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट क्या होते हैं, वो प्रेजेंट इनपुट पे तो डिपेंड करेंगी, ये इस वाले इनपुट से क्या आउटपुट आ रहा है इस पे तो डिपेंड कर रहे, साथ में इसको एक प्रीवियस वाला आउटपुट भी चाहिए। तो वो होने के बाद हमें ये क्या मिलेगा, ये निकालना, ये QN वही है जो ये है हमारे पास बेसिकली, या आप कह दो अगर ये वाली चीज़ QN है, इसको आप QN कहते हो कि ये N टाइम वाली चीज़ है, तो उससे अगले वाले स्टेप में क्या आउटपुट आएगा वो हमें यहाँ पे निकालना है, इसको QN+1 बोलते हैं, यानी ये N टाइम पे हो रहा है काम, तो N+1 टाइम पे क्या आउटपुट आएगा वो हमें बताना, हमें N टाइम वाला नहीं बताना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास N टाइम का लिखा, हमने QN और QN' लिखा हुआ, लेकिन हमें QN नहीं बताना, ठीक है, कि QN क्या होगा, हमें बताना क्या है, QN+1 बताना है। QN हम पहले से ही अपने आप मान के चलेंगे क्या है, क्योंकि आउटपुट दो ही हो सकते हैं, या तो सर्किट में 1 बिट का सर्किट है, या तो 0 होगा या 1 होगा, उससे अलावा तो कुछ आएगा नहीं भाई, ठीक है। तो हम दोनों केस मान के चलेंगे, 0 होगा तो क्या होगा अगले टाइम पे, ठीक है, 1 होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास हमें ये वाली चीज़ निकालनी है कि N टाइम का आउटपुट हमें दिया होगा, हमें N+1 टाइम के इनपुट भी दिए होंगे, हमें N+1 टाइम का आउटपुट निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हमारे पास R और S हमने लिखे हैं, ये जो है हमारे पास LSB का काम करेगी, ठीक है, जो हमने पहले लिख रहे हैं वो LSB का काम करेगी, और ये MSB का काम करेगी इनपुट के लिए, ठीक है। इस तरह से ही हम सर्किट में यूज करेंगे इनपुट के लिए, ठीक है। तो यानी LSB में हमें क्या लिखना, R, और MSB में लिखना S। तो जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो SR, ट्रूथ टेबल बनानी आपको सीखनी है, ठीक है, क्योंकि देखो वैसे तो जितने भी फ्लिप फ्लॉप सबकी ट्रूथ टेबल सेम ही आएगी, तो आप एक की बनानी सीख लोगे तो सबकी बन जाएगी आपके पास, ठीक है, एक से ही सारी की सारी ट्रूथ टेबल जितने भी फ्लिप फ्लॉप सबकी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन आप याद भी कर सकते हो, चलो एक की तो हम याद ही कर लेंगे, कि तो फिर हमें सीखने की क्या जरूरत है, लेकिन अगर आप याद कर लोगे, बनानी नहीं आई आपको, तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी, आगे पीछे कर दिया, इसकी वर्किंग चेंज कर दी, तो वहाँ पे फिर आप फंस जाओगे, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, काउंटर का एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको सीखना है किस तरह से हमारे पास ट्रूथ टेबल बनानी आ गई, तो समझो फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, रजिस्टर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास एक्सरसाइज नंबर 6-7 जो है काउंटर की है, बुक में दी हुई है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन तभी हो सकते हैं जब आप पे काउंटर के फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल आती है, नहीं तो एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम उसका, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से होगा, SR लिखा, फिर हमने लिखा है QN, और एक लिखा है QN+1, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारे पास इनपुट में रहेंगी यहाँ पे, ये बेसिकली 10 बजे का टाइम है, ठीक है, जो हमने इनपुट दिया था 10 बजे, उस 10:05 पे हमें ये आउटपुट मिला QN, तो ये 10:05 पे रहेगा, ये 10:10 पे रहेगा, मतलब हम मान के चलेंगे 10:05 पे हमारे पास ये चीज़ें क्या क्या चीज़ होंगी, ये होगी 10:05 पे, 10:05 पे एक ये होगा, ये तो 10 बजे था तो ये तो ख़त्म, ये 10:10 पे है, ये हमें निकालना है, ठीक है, 10:10 वाली चीज़। अब ये
इनपुट हैं, ये सारे के सारे इनपुट की तरह काम करेंगे। ये हमारे पास एक आउटपुट है। अब हम देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रूथ टेबल पे वैल्यूज़ रखेंगे। इनको समझना है, क्योंकि कॉपी पे ये बेसिकली होता नहीं, बोर्ड पे आपको समझना है होता है, बार बार हमें यहाँ रफ करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझते रहना, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिर बना लेना है, क्योंकि सारे के सारे स्टेप तो लिखे नहीं आ सकते स्क्रीन पे, यहाँ पे इतनी बड़ी पे तो है नहीं स्क्रीन। तो हम शुरू में मानेंगे 0 और 0 वैल्यू है दोनों की, एस भी 0 है और आर भी 0 है, ये वाली वैल्यू भी 0 है, ये वाली वैल्यू भी 0 है। और क्लॉक 1 होगी तभी काम करेगा, नहीं तो कोई काम ही नहीं है। तो क्लॉक को हम ऑलवेज 1 मान के चलेंगे कि हमारा सर्किट एक्टिव स्टेट में हमने ऑन कर दिया है, ठीक है। मशीन हमारी ऑन हो गई है, तो अब हम वर्किंग कर रहे हैं, तो क्लॉक की वैल्यू 1 मानेंगे। अब देखो ये वाली वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए क्या है, तो इसकी भी पॉसिबल वैल्यू या तो ये 0 होगा, मान लिया हमने ये 0 है, ठीक है, और यहाँ पे हमने नए इनपुट भी 0 0 दे दिए, ये भी हमारे पास यहाँ पे हमने रख दिया QN, टाइम जो है उस पे 0 है, और QN+1 हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हम ऐसे ही रखेंगे QN डैश और QN+1 डैश। अब यहाँ पे जब 0 हमने इनपुट किया है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे 0, भाई एंड गेट लग रहा है, एक भी 0 होगा तो 0, यहाँ पर भी क्या आएगा 0, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपने QN की क्या ली हुई है 0, तो यहाँ पर तो हमारे पास 2 इनपुट है नहीं, ये वाला गेट तो काम करेगा नहीं, लेकिन इस गेट के लिए ये वाली वैल्यू है हमारे पास, और ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला वर्किंग कर लेगा हमारे पास 0 0 पे। अब नोर गेट आपको पता होना चाहिए, नोर गेट कैसे काम करता है, जैसे A B और नोर अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो नोर में और का उल्टा होता है, 0 0 पे हमारे पास आउटपुट 1 आता है, और बाकी सब जगह आउटपुट 0 होता है, ठीक है, ये सब आउटपुट 0 होंगे। तो जब 0 0 की कंडीशन होगी तभी आउटपुट हमारे पास 1 आता है, अदरवाइज हर केस में 0 आएगा। तो 0 0 के केस में यहाँ पे आउटपुट क्या है 1 है, तो ये 0 था, तो यहाँ पे आउटपुट है 1। बेसिकली ये तो प्रीवियस वाले की चीज़ें हैं, प्रीवियस वाले से हमें मतलब नहीं, वो तो हम मान के चले हैं इस टेबल में हमारा आउटपुट आ चुका है, हमें बेसिकली इनका ही देखना, ये हमारे अपोजिट होने चाहिए, हमें इनसे कोई मतलब। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, नेट चला गया था। अब नेट बीच में गायब मत करो, ठीक है, ध्यान से यहीं पे फोकस रखना। हमने बेटा यहाँ पे ये रखा है कि S की वैल्यू 0 और R की वैल्यू दोनों 0 है, ठीक है, इनपुट दोनों हमारे पास 0 है। तो जब 0 इनपुट लिए हैं हमने, एंड गेट लगा हुआ है, एक भी वैल्यू 0 होने पे आउटपुट 0 आएगा, तो यहाँ पे ये 0 आ गया, और इधर से ये वाली वैल्यू 0 आ गई। ये प्रीवियस वाला आउटपुट है, QN हमारे पास प्रीवियस आउटपुट है, ठीक है, जो 10:05 पे आया, और ये हमारे पास SR जो है ये हमारे पास बेसिकली प्रेजेंट इनपुट है, ठीक है, ये प्रेजेंट इनपुट है। तो हमने प्रेजेंट इनपुट 0 0 लिए और प्रीवियस वाला भी 0 लेके चले हैं, तो ये जब 0 आएगा 0 0 नोर गेट पे अप्लाई करेंगे, तो नोर गेट पे 0 0 पे 1 आउटपुट आता है, बाकी सब कंडीशन में 0 आता है, तो यहाँ 0 0 पे हमें 1 आउटपुट मिल जाएगा। अब ये वाला आउटपुट हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा, इस वाले नोर गेट का इनपुट बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे 0 1 के केस में क्या आउटपुट आएगा 0, तो हमारे पास आउटपुट जो आएगा 10:10 पे वो क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन ये 0 स्टेबल है या नहीं है, ये भी अब हमें देखना, हम डायरेक्ट यहाँ आउटपुट नहीं लिख देंगे 0। अगर यहाँ पर QN+1 1 होगा तभी इस आउटपुट को माना जाएगा कि ये 0 ही आएगा, अदरवाइज ये फ्लक्चुएट होता रह सकता है। अगर ये 1 नहीं आया तो ये फ्लक्चुएशन हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इस वैल्यू को फिर से अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं इस 0 को, तो अब क्या कंडीशन बनेगी 0 0 पे, ठीक है। बेसिकली फिर से ले जाने का मतलब ये है कि आप जो है अगली बार जब 10 बज के
वो करोगे 15 मिनट वाला आउटपुट देखोगे, तभी हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो हम देख रहे हैं, ये वैल्यू बेसिकली यहाँ पे 0 तो 10:15 वाली कंडीशन पे भी देखोगे तो ये तो 0 ही रहनी है हमारे पास, पीछे वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ये यहीं पे 0 आ जाएगी, ये 0 के कंडीशन पे वापस से 1 ही बन जाएगा। ये वाला जब 0 हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा, अपोजिट ही रहेंगे ये। तो अपोजिट हो रही, तो ये वाला आउटपुट हम यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब क्या हुआ, अगर प्रीवियस आउटपुट 0 था तो प्रेजेंट आउटपुट भी 0 ही आएगा। ठीक है, अब दूसरा केस ले लेते हैं कि S और R की वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन ये आउटपुट जो है प्रीवियस वाला 1 आया था। ये मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ यहाँ पे 1 वाले, ये है 1 है। ठीक है, 10:05 का जो आउटपुट है वो 1 है, तो यहाँ पे ये 1 जाएगा, तो 1 और 0 पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0। ये वाला 0 यहाँ पे जाएगा, तो 0 पे क्या मिलेगा, 1, तो यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा। फिर ये वाला 1 यहाँ पे जाएगा, तो 1 और 0 पे क्या मिलेगा, 0। तो ये अपोजिट है और आउटपुट आपके पास क्या मिला है, 1। तो इस केस में आउटपुट 1 मिला है। ठीक है, अगर हमने प्रीवियस वाला आउटपुट 1 रखा तो प्रेजेंट आउटपुट भी 1 आया, 0 रखा तो 0 ही आया। तो इसका मतलब क्या है, अगर S और R की वैल्यू हम 0 कर देते हैं तो क्या होता है, आउटपुट जो है केवल प्रीवियस आउटपुट को ही रेप्लिकेट करता रहता है, जो पहले था वही आएगा, मतलब सेम आउटपुट ही रेप्लिकेट होता रहेगा बार बार। ठीक है, जो Qn की वैल्यू है वही Qn+1 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम एक केस लेते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 कर दी और इसकी वैल्यू 0 कर दी। मतलब हमने क्या करा, S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1 और Qn की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 है। हमें Qn+1 की वैल्यू निकालनी है, Qn डैश है यहाँ Qn+1 डैश। तो देखो भाई क्या होगा यहाँ पर, इस केस में ये वाला आउटपुट क्या होगा, क्लॉक तो 1 ही है, यहाँ पे क्या आएगा 1, दोनों 1 हो गए, यहाँ पे एक भी 0 होते ही हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका माइक्रोफोन ऑन है, बंद कर लो भाई। ये वाला Qn यहाँ पर आया 0 बन के, तो 0 पे क्या देगा नॉर गेट, 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, अब ये वाला 1 यहाँ पर जाएगा, 1 पे क्या मिलेगा, 0। तो Qn+1 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं Qn+1 डैश की वैल्यू क्या होगी। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है नहीं, तो इस 0 को यहाँ पे भेजेंगे आगे, यहाँ पे गया ये 0, तो ये 0 क्या बनेगा 1, तो अपोजिट है ये, तो इसका मतलब स्टेबल है हमारा सर्किट। और सर ये 0 कौन से वाला नहीं आता, ऊपर वाला ये 0,0 ये वाला 0 और ये वाला 0 इसके साथ होगा ना यहाँ से, क्योंकि अगले टाइम पे भी 0 ही आएगा ना यहाँ से, तो भाई पीछे वाले का तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो बार बार यही आना। ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम पे आप जब Qn+2 वाले टाइम पे देखोगे तो इसी तरह से देखोगे ना, ये वाली पीछे वाली वैल्यू यही है, केवल इनके चेंजेज होंगे, इनसे कोई चेंजेज नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं, जब तक क्लॉक चेंज नहीं करोगे इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो सेम ही रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ना हमने इनपुट को चेंज किया ना क्लॉक को चेंज किया, वे सारी चीज़ें सेम है। तो ये वाला फिक्स रहेगा, ये वाला फिक्स रहेगा, बस केवल ये चेंजेज होते रहेंगे यहाँ पर, इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यू, तो इनके बेस पे निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो ये स्टेबल हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया आउटपुट 0। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। देखो कुछ चीज़ें हम बार बार लिख ही रही हैं तो उनको लिख ही लें। यहाँ पे Qn+1, ये Qn डैश, Qn+1 डैश। नेक्स्ट केस लेते हैं कि अगर ये 0 है, ये 1 है और ये वाली वैल्यू भी 1 हो गई। ठीक है, ये तो 0 1 है, 0 1 के साथ हमने इसकी वैल्यू देख ली, 0 के साथ क्या होगी, अगर 1 के साथ करेंगे तो क्या होगी।
ठीक है, तो ये हमारे पास S की वैल्यू 0, R की वैल्यू 1, क्लॉक की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा 1, यहाँ से आउटपुट मिलेगा 0। ठीक है, अब ये आउटपुट 0 है, प्रीवियस वाला आउटपुट हमने 1 लिया है। जब ये वाला 1 इसके साथ आएगा, 1 और 0 का नॉर गेट में सप्लाई करेंगे, क्या आउटपुट बनेगा 0। तो यहाँ पर 1 और 0, क्योंकि नॉर गेट में एक भी 1 होते ही 0 हो जाता है। अब ये 0 यहाँ पर जाएगा पहले वाले नॉर गेट में, यहाँ पे भी 1 0, तो क्या आउटपुट आ रहा Qn+1 की वैल्यू 0। अब इस 0 को आप यहाँ पे ले आए। ठीक है, ये पूरा सर्किट घूमेगा, अगली क्लॉक में जाएंगे अगले टाइम पे, लेकिन ये पीछे वाली वैल्यू कोई चेंजेज नहीं होंगी इन पे, तो हम यहीं पे डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब इस 0 का इस 0 के पास क्या होगा, ठीक है, क्या बनेगा 0 0 1 1, मतलब क्या है अपोजिट आ रही, तो मतलब क्लॉक स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आ गया 0, Qn+1 की वैल्यू 0 ही है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। तो देखो बेसिकली जो ये आउटपुट है, इन आउटपुट का फ़र्क केवल सर्किट पे इतने पे पड़ रहा। ठीक है, तो आउटपुट के चेंज होने पे या नए आउटपुट के आने पे, टाइमिंग होने पे हमारे पास केवल इतने पे चेंजेज होगा, पीछे वाले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें पीछे वाले को बार बार करके देखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्या ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे ज्योति कह रही है कि क्या हो जाता है, ये हमने 0 इसके साथ क्यों लिया। एक्चुअली बेसिकली जो वर्किंग होती है, अगर हम पूरी डेप्थ में समझें, तो जैसे हमने ये वाला हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया यहाँ, तो हम ऐसे समझेंगे Qn+1 पे 0 आया, तो अगले टाइम के लिए फिर हम यहाँ पे 1 लेंगे, फिर यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये तो 0 1 वाला ही। फिर अगली बार देखेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, फिर ये वाला 0 लिखेंगे तो 0 0 पे 1 आएगा। तो होना मतलब ये वाली वैल्यू रिपीट ही होनी है, तो इसलिए हम सर्किट में ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पीछे वाली वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस 0 0 को देखेंगे, हमारे पास यहाँ पे 1 ही आ रहा है स्टेबल। जैसे हमने पहले वाले के लिए देखा, अगले टाइम पे ये हो जाएगा, उससे अगले पे फिर ऐसे ही चलता रहेगा, सेम प्रोसेस चलता रहेगा। तो यहाँ पर आउटपुट हमारे पास 0 बन रहा है। तो इससे हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास S की वैल्यू 0 कर दी आपने और R की वैल्यू 1 कर दी है, तो आपके पास Qn की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास आउटपुट हमेशा 0 ही आता है। आउटपुट हमेशा 0 ही आ रहा। पिछले केस में क्या हो रहा था, जो Qn की वैल्यू थी वही वैल्यू रिपीट हो रही थी। ठीक है, वैल्यू बार बार प्रोपोगेट हो रही जा रही थी, सेम ही वैल्यू रिपीट हो रही थी। यहाँ पर क्या हो रही है, हमारे पास सेम ही वैल्यू रह रही, 0 ही रह रही। अगर S और R की वैल्यू 0 1 के कॉम्बिनेशन में, तो आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। 8 केस बनेंगे हमारे टोटल। इसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बना ही लोगे अब आगे के केस। वैसे Qn+1 जो है ये केवल स्टेबिलिटी के लिए यूज हो रहा है, बाकी इसका आउटपुट में यूज नहीं होगा। हाँ, आउटपुट में कोई इसका मतलब नहीं, ये केवल यही चेक करने के लिए सिस्टम स्टेबल काम कर रहा है नहीं। अब देखो चाहे ऊपर 1 बनाए चाहे मतलब एक बार 1 बनाते ही बदल जाना है। हाँ, तो हमें एक स्टेप का ही तो देखना, Qn+1 का ही तो देखना। ठीक है, हाँ, तो अगली बार आप देखोगे इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मान लिया यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 आया, तो अगली बार भी 0 ही आएगा। यहाँ पे हमेशा 0 ही आएगा। यहाँ पे 1 है तो हमेशा 1 आएगा, जिसमें 0 तो 0 ही आएगा। इसमें हमारे 0 तो 0 ही आएगा, कितनी भी बार कर लो आगे, सेम ही आउटपुट रिपीट होते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा 0 ही देता है, ये हमेशा 0 1 देता है, तो ये 0 ही आता रहेगा। इस केस में हमेशा कितनी भी बार कर लो, Qn+2 Qn+3 कितने भी निकाल लो, सेम ही आउटपुट आते चले जाएंगे। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब देखो, जैसे हमारे पास वो फ़र्क पड़ता है, JK फिल फ्लो वगैरह करते हैं, टॉगल उनमें होते हैं, SR में कोई फ़र्क नहीं पड़ते। इन केसेस में सेम ही आउटपुट रिपीट होते हैं। अब हमारे पास हमने नेक्स्ट केस लेते हैं कि इसको 1 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं और Qn को 0 कर देते हैं।
यानी इस बार s की वैल्यू 1 कर दी हमने, क्लॉक तो 1 है ही हमारे पास, r की वैल्यू हमारे पास 0 है और qn की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो देखो 10:05 का ये डायग्राम है। हमने 10:05 पर सर्किट को रन कराया, तो यहाँ से आउटपुट हमारे पास क्या निकल के आया? 0। यहाँ से आउटपुट क्या निकल के आएगा? 1। यहाँ से हमारे पास 1 आएगा और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली 0। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आउटपुट 0। इस 0 को हम यहाँ से ले जाएंगे, 0 0 पे क्या बनेगा? 1 बन जाएगा। तो 10:10 पे हमें qn+1 मिल जाएगा, जो हमारे पास 1 है। अब हम अगली बार करेंगे, ठीक है, 10 qn+2 के लिए निकालेंगे, तो ये वाली वैल्यू तो सेम ही आएंगी, पीछे का सेम। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। ये वाली वैल्यू अब इसके साथ देखेंगे स्टेबिलिटी के लिए, 1 1 पे क्या देगा? ये 0 देगा, तो 0 ही है। आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें मतलब नहीं। तो qn+1 की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है? 0 बन रही है, वो 1 बन रही है। यहाँ पे क्या आई है? 1 आई है, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, सेम अब नेक्स्ट वाला केस लेते हैं। अगले केस में हमारे पास क्या होगा कि हम वैल्यू को इस तरह, यहाँ पे 1 आ गई, ये वाली 1 ही है, ये 0 है, लेकिन ये वाली वैल्यू 1 कर दी हमने। ठीक है, तो ये क्लॉक है हमारे पास 1, ये वाली वैल्यू r की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 1 है, qn की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये वाला 1 यहाँ है। 1 1 पे क्या मिलेगा? 0। ये 0 यहाँ पे जाएगा, 0 0 पे क्या मिलेगा? 1। ठीक है, अगली बार फिर नेक्स्ट टाइम के लिए देखेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये वाला 1 रहेगा, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये वाला 1 आएगा, 1 1 क्या मिलेगा? 0। तो स्टेबल है हमारे पास। क्या आउटपुट आ रहा है? 1 आउटपुट आ रहा है। तो इस केस में हमेशा आउटपुट 1 ही रहेंगे जब 1 0 के केस बनेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं। सर हाँ सर, फ्लक्चुएशन कब होएगी? जैसे qn+1 और qn-1 की वैल्यू अपोजिट होगी या सेम होएगी? सेम होगी, अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तो ये अपोजिट ही रहनी चाहिए। अगर सेम होगी तो फ्लक्चुएशन होगी, फिर हमारे पास स्टेबल नहीं रहेगा सर्किट। अब देखो अगले वाला केस उसी का ही है। जैसे यहाँ पे हमने 1 कर दिया तो 1 हो गया। नेक्स्ट केस हमने ले लिया है कि ये वाली वैल्यू भी 1 है, ये वाली वैल्यू भी 1 है और ये हो गया 0। तो इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, ये वाली वैल्यू हमारे पास 0। तो यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा? 1। यहाँ से भी आउटपुट मिलेगा 1। ये वाला 0 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब 0 1 पे क्या आउटपुट मिलेगा? यहाँ पे 0। ठीक है, ये 0 यहाँ पे जाएगा, 0 1 पे क्या आउटपुट मिलेगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब देखो अगले टाइम के लिए देखते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। ये वाला 0, तो 0 1 पे क्या आउटपुट आएगा? 0। तो ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, सेम आ गया। सेम तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमें पुराने वालों से मतलब नहीं, हम इनसे देख के नहीं कह सकते कि स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, हमें तो qn+1 का देखना है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो सेम है, इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये आउटपुट 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, हम कह नहीं सकते क्या है। ठीक है, फिक्स नहीं है आउटपुट, फ्लक्चुएशन होगा इसमें सर्किट में। तो यहाँ पर हमारे पास x लिख देते हैं हम, डोंट केयर। 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है। तो मतलब जब हमारे पास S और R दोनों 1 कर दोगे तो SR फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। ठीक है, SR फ्लिप फ्लॉप उस केस में काम नहीं करेगा। लेकिन क्या हम प्रीवियस आउटपुट को चेंज करके इससे काम ले सकते हैं? वो वाला केस और देखते हैं। एक केस हमारे पास और बचा है कि अगर हम प्रीवियस आउटपुट को भी इसमें 1 कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ये 0 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 0 था, तो हमारे पास ये डोंट केयर बन गया। अब अगर हमने तीनों वैल्यू 1 कर दी
ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये वाली वैल्यू भी 1 है। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ से आउटपुट 1 निकला, यहाँ से आउटपुट 1 निकला, ये वाला 1 यहाँ पे आएगा, 1 1 पे क्या मिलेगा 0, ये वाला 0 यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 है, वो 1 0 है, 1 0 पे क्या मिलेगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट साइकिल में जब घूमेंगे तो यहाँ पे 1 1 है, तो ये 1 ये 1, अब इसके साथ यहाँ पे 0 हो गया, 1 0 पे फिर से क्या मिल रहा है 0, तो फिर से हमारे पास क्या हो गया, ये सेम आ गया। तो सेम हो गया तो यहाँ पर भी ये काम नहीं करेगा, तो ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, डोंट केयर। तो मतलब जब हमारे पास S और R की वैल्यू 1 1 होगी तो उस केस में आप प्रीवियस आउटपुट कुछ भी दो, आपका सर्किट ये काम नहीं करेगा, वहाँ पे डोंट केयर के केस हो जाएंगे, फ्लक्चुएशन होता रहेगा सर्किट में। तो यही 8 केस ही हो सकते हैं हमारे पास। 3 इनपुट वेरिएबल हमने लिए हैं जो, ठीक है, जिसमें 2 प्रेजेंट इनपुट हैं, एक प्रीवियस आउटपुट वाले को हमने एज ए इनपुट यूज़ किया है। ठीक है, तो उनसे हमारे पास 8 केसेस बन गए। तो इन केसेस के अकॉर्डिंग ये ट्रूथ टेबल बनी। जो ट्रूथ टेबल ये बनी है, इसी ट्रूथ टेबल से सारे सर्किट आपके होंगे, सीक्वेंसर सर्किट में सब में यही यूज होगी। ठीक है, फिल फ्लॉप पढ़ेंगे तो यही चीज़ है, कोई भी कुछ भी चेंज नहीं होना, केवल आगे के उसमें ये 2 चीज़ें हम इनको सही करेंगे जे के फिल फ्लॉप में, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो ये जो ट्रूथ टेबल है, इस ट्रूथ टेबल को के बेस पे ही हम बाकी सारी चीज़ें निकालेंगे। S R Q और Qn+1, यहाँ पे Qn है। हमारे पास 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये केसेस है। यहाँ पे क्या आउटपुट आया था 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 0 1 1 और डोंट केयर। देखो ये चीज़ें हैं ना, अगर आप रट्टा मारने लगो, याद करने लगो, तो याद करना या रटना भी कोई मुश्किल नहीं है। पहले वाले 2 केसेस में क्या है, जो इनपुट है वही आउटपुट है, यानी Qn की भी वैल्यू आती है। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको, जिससे आप सही तरह से इम्प्लीमेंट कर सको क्वेश्चन को। यहाँ पर आउटपुट 0 ही रहता है, इन 2 केस में आउटपुट 1 रहता है, इन 2 केस में आउटपुट डोंट केयर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये काम कर रहा है। अगर इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं तो देखो, जब हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि सर्किट हमारा रीसेट है। जब हमारे पास 1 आता है तो हम बोलते हैं सर्किट सेट है। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने से क्या होगा हमारे पास, कि हम इतनी बड़ी ट्रूथ टेबल ना लिख के शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, वो अभी बताएंगे कैसे। डोंट केयर कब हो रहा, जब हमारे पास Qn+1 एंड Qn+1 डैश सेम आ जा रहे हैं, तो उस केस को हम डोंट केयर के केस में बोल रहे हैं। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल कहलाती है। अब देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में एग्ज़ाम में शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म ही पूछ लेते हैं वो। ठीक है, क्योंकि Qn की वैल्यू से मतलब नहीं, मतलब है SR की वैल्यू से, तो उसके बेस पे अगर आपसे पूछा तो क्या आउटपुट आप बताओगे, तो उस टेबल को हम बोलेंगे। दूसरी टेबल हम बनाएंगे इसकी शॉर्ट में, जिसको हम बोलते हैं फंक्शन टेबल, कि जो हमारे पास फिल फ्लॉप की फंक्शनैलिटी बताती है। तो उसमें हम केवल प्रेजेंट इनपुट लेते हैं और प्रेजेंट आउटपुट लेते हैं, प्रीवियस आउटपुट को मेंशन नहीं करते। फंक्शन टेबल, ट्रूथ टेबल में प्रेजेंट इनपुट भी, प्रीवियस आउटपुट भी, प्रेजेंट आउटपुट भी, इसमें केवल प्रेजेंट इनपुट रहते हैं फंक्शन टेबल में, और प्रेजेंट आउटपुट रहता है, प्रीवियस आउटपुट को मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें 4 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये फंक्शन टेबल या जो भी चीज़ हमें बनानी बनेगी सब ट्रूथ टेबल के बेस पे। तो देखो, जब ये 0 0 है, ये वाला केस है, तो आउटपुट आपको Qn मिल रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Qn, मतलब जो प्रीवियस आउटपुट था वही रिपीट हो जा रहा है।
जब हमारे पास ये 0 1 है, 0 1 ये दो केस है, तो 0 1 पे आउटपुट ये कुछ भी रहे, क्यू एन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आउटपुट 0 ही आ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट 0 मिलेगा। अगर 1 0 का केस है तो क्यू एन की वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट 1 होना है। अगर हमारे पास जो है केस है 1 1 का, तो क्यू एन की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, ये डोंट केयर। तो ये वाली जो टेबल होती है इसको बोलते हैं फंक्शन टेबल। तो एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या आना है, 1 आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बनाते हैं हम इसको, एक काम कर लेते हैं, इसी से ही बनाना है, क्योंकि सारी चीज़ हमें जो ये ट्रूथ टेबल है इसी से ही जो भी काम होगा सब इसी से ही होगा। एक तो हमें बनाना था यहाँ पर, हमने सर्किट बनाया था, इसको क्लियर कर देते हैं, और एक हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। अब ट्रूथ टेबल से हम आगे का देखेंगे। फंक्शन टेबल बन गई, एक टेबल और बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल, इस टेबल में क्या होता है, इन टेबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो टेबल आपको बनानी क्या है, कोई रटने वाली चीज़ नहीं, ट्रूथ टेबल याद है तो टेबल ये बाकी सब इसी से ही बनेंगी। इसमें क्या होता है कि आउटपुट दिया होता है, इनपुट बताना होता है। ठीक है, आउटपुट हमारे पास होंगे और आपको इनपुट बताने होंगे। रिवर्स ऑर्डर में काम करती है एक्साइटेशन टेबल। आउटपुट दोनों होंगे हमारे पास, Qn और Qn+1। आपको इनपुट बताने हैं कि S और R की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलो भाई देखो यहाँ पर हमारे पास समझते हैं, अगर इनकी वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1 है। ठीक है, तो देखो 0 0 कहाँ पर है, एक तो ये है 0 0 Qn और Qn+1 की वैल्यू, एक यहाँ पर है, इन दो जगह ही है 0 0। तो इस केस में SR की वैल्यू क्या है, 0 0, यहाँ पे SR की वैल्यू क्या है, 0 1। ठीक है, तो मतलब S की वैल्यू तो फिक्स है 0 दोनों केस में। R की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, मतलब R की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, S की वैल्यू पे डिपेंड है पूरा। 0 0 आउटपुट तभी होता है जब हमारे पास इनपुट में S 0 हो, R कुछ भी हो, R से मतलब नहीं। तो S का मतलब है S 0 होना चाहिए, R कुछ भी हो वो डोंट केयर है। ठीक है, D लिख दो, X लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अब बताओ आप 0 1 पे क्या आएगी वैल्यू। 0 1 तो एक ही केस है, ये वाला 1 0 तो यहाँ पे क्या है 1 0। 1 0 पे क्या आएगा, 1 0 वाला भी एक ही केस है, ये वाला 0 तो यहाँ पे आ रहा है 0 1। 1 1 वाला बताओ। सर 2 केस हैं। 1 1 वाले 2 केस है, एक ये वाला केस है और एक ये वाला। नहीं होगा और 0 X में तो सर डोंट केयर है, R फिक्स है, यहाँ पे R की वैल्यू फिक्स है, S की वैल्यू X की वैल्यू R की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये है और इसकी वैल्यू 0। तो ये हमारे पास एक्साइटेशन टेबल की, तो ये हमारे पास इस तरह से एक्साइटेशन टेबल बन गई। अब हमें बनाना है वो बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन किस तरह से हम जनरेट करेंगे, एक के मैप बना लेते हैं। बुक में हमें जो वैल्यू हमने जो अभी लिखी है, हाँ, ये सर मेरे को समझ नहीं आई, ये कैसे हमने इसके अंदर कैसे डाल दिया। बेटा ये वाली वैल्यू हमारे पास आउटपुट की वैल्यू है, आउटपुट के 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, ये 0 0 ये लिख दिए कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशन को ट्रूथ टेबल में सर्च करा, जैसे ये 0 1 लिखा, 0 1 कहाँ लिखा है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है, ये Qn और Qn+1 की वैल्यू है ना,
ऊपर ट्रूथ टेबल में लिखा, इसके करस्पॉन्डिंग एस आर की वैल्यू देख लो इसमें क्या है, ये लिखी हुई है इसके सामने, वो उठा के यहाँ लिख दी। यही तो किया हमने, इस टेबल में से इस टेबल को अपोजिट कर दिया, बस ये वाली चीज़ें लेफ्ट में कर दी, ये राइट में कर दी, और वो वैल्यू उठा के यहाँ रख दी है। ठीक है, और ये आउटपुट से इनपुट को चेक किया हमने केवल। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, हमें एक्सप्रेशन बनाना Qn+1 के लिए। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल क्या क्या है, S है, R है और Qn है। तो एक काम कर लेते हैं, SR को एक साथ चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे जब ऐसे बन गया तो ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे S कर दिया, यहाँ पे R और यहाँ पे Qn, इस तरह से 2 उधर लिख लिए, 1 इधर लिख लिया। ठीक है, ये 0 1 0 0 0 1 1 1 और 1 0। देखो भाई 1 कहाँ कहाँ पर आ रहा, Qn+1 के लिए हम बना रहे हैं के मैप, तो एक 1 है Qn+1 पे ये वाला, एक 1 है ये वाला, एक 1 है ये वाला, 3 जगह 1 है। क्या क्या वैल्यू होंगी इनकी जल्दी बताओ। इस वाले 1 की कौन क्या वैल्यू होगी, मिन टर्म 0 0 1 0 0 1 0 0 1 मतलब 1 पे। ये वाला क्या है 1 0 0 यानी 4, ये 1 0 1 यानी 5। तो आप लिख देंगे, एक लिखेंगे 1 पर। ठीक है, 1 हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर बनेगा, और एक हो गया हमारे पास 4 पर, 4 यहाँ पर बनेगा, और एक होगा हमारे पास 5 पर। तो 5 हमारे पास कहाँ बनेगा, 4 और 5 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद 2 हैं डोंट केयर। डोंट केयर कहाँ पे है, एक 6 पे और एक है 7 पे, ये 2 डोंट केयर है। तो 6 पे और 7 पे डोंट केयर। चलो भाई, के मैप में एक 4 का ग्रुप बन गया हमारे पास ये, और एक 2 का ग्रुप बन जाएगा ये। ठीक है, तो Qn+1 की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगी, 4 के ग्रुप से क्या वैल्यू आएगी, S प्लस, इस 2 के ग्रुप से S तो कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया R'(Qn). तो ये हमारे पास आउटपुट बन गया। ये बेसिकली एक्सप्रेशन होता है SR फिल फ्लॉप का, SR हो RS हो, कोई भी फिल फ्लॉप हो, तो उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, S + R'(Q). सर एक बार ये 6 7 वाला बताना। 6 7 बेटा ये है ना, 2 डोंट केयर की कंडीशन है। 1 1 0 क्या होता है, 6 होता है, और 1 1 1 क्या होता है, 7 होता है। तो 6 7 पे डोंट केयर लिख दिया। तो हमारे पास जो बुलियन एक्सप्रेशन बना वो क्या बना, Qn+1 = S + R'(Qn). अगर इस एक्सप्रेशन से लॉजिक डायग्राम बनाना तो हमें कौन कौन से गेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक नोट गेट, एक एंड गेट और एक और गेट की। तो एक और गेट हमने लिया है यहाँ पर, जो फाइनल आउटपुट में देगा हमारे पास Qn+1। ठीक है, एक एंड गेट ले लेते हैं, और भाई एंड गेट का आउटपुट इसी में लगाना, एक यहाँ पे जाना है, एंड गेट में R' आएगा, तो एक हमने R' ले लिया है, यहाँ पे R' करना, तो एक काम करेंगे कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, R लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट R' हो गया। ठीक है, इसमें क्या भेजना है हमें, S भेजना है। एक तो देखो R' का और Qn का, ठीक है, एंड करेंगे। ठीक है, R' का ये R' हो जाएगा, और Qn कहाँ से आएगा, मतलब ये आउटपुट वाली लाइन ही यहाँ पे हमने लगा दी, प्रीवियस आउटपुट, ये Qn हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगले वाला Qn+1 रहेगा, यहीं पे तो होंगे Qn+1 सब यहीं पे आएंगे आउटपुट में। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे R' Qn निकल के आएगा, और S ये था, ये दोनों और में चले गए ये हमारा आउटपुट। तो ये इसका बुलियन एक्सप्रेशन, वो लॉजिक डायग्राम बन गया। तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें निकालनी होती हैं, एक तो हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना होगा
क्या होगा, ब्लॉक डायग्राम SR फ्लिप फ्लॉप का, वो आप बना के लाना, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। और हमें फिर ट्रूथ टेबल देखनी है, फंक्शन टेबल देखनी है, एक्साइटेशन टेबल देखनी है, ठीक है। की मैप से हम बूलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे और लॉजिक डायग्राम बनाएंगे बूलियन एक्सप्रेशन का, और एक लॉजिक डायग्राम हमारे पास शुरू में था जिससे हमारे पास ये ट्रूथ टेबल बनी। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए किस तरह से काम करेगा, ठीक है, ये नोट कर लो। इसको रिवाइज करना, बनाना, सारी ट्रूथ टेबल, सारी जितने भी चीज़ें हैं, ये 5 और 6 चीज़ें हमने बनाई हैं, 6 की 6 चीज़ें बना कर देखना, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे सारी चीज़ें होंगी। इसको अच्छे से कर लेना, 2-3 बार रिवाइज कर, उसके बाद आगे बढ़े। क्या ये आपने क्या बताया, कौन सा के ऊपर जो लिखा है आपने? बेटा? ब्लॉक डायग्राम, ट्रूथ टेबल, फंक्शन टेबल, एक्साइटेशन टेबल, बूलियन एक्सप्रेशन और लॉजिक डायग्राम।